पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यही ने अपने ओरा की मदद से अपने आसपास एक ड्रैगन को क्रिएट किया होता है, जिसकी मदद से यही वहाँ पे हवा में फ्लोट करते हुए किंगलिंग की आर्मी की तरफ जा रही होती है। और किंगलिंग की आर्मी के पास पहुंचकर यही वहाँ पे उन सबको अपने सामने सरेंडर करने के लिए कहती है और उन सबको वार्निंग देती है कि अगर वो सब उसके सामने सरेंडर नहीं करते हैं तो वो उन सबको मार देगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन सबको देख रही होती है। यही के ओरा ड्रैगन को देखकर और उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब डर जाते हैं और वो सब वहाँ पे यही के उस ड्रैगन के प्रेशर की वजह से अभी भी चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमें वहाँ पे किंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे यही की तरफ पॉइंट करते हुए उससे चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, तुम अपनी ये बकवास करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस थोड़े से ओरा की वजह से हम डर कर तुम्हारे सामने सरेंडर कर देंगे? और ऐसा कहते हुए किंगलिंग वहाँ पे अभी भी यही को देख रहा होता है। फिर किंगलिंग वहाँ पे उसके सोल्जर से बोल रहा होता है, इसका कहना है कि जो भी इसके सामने सरेंडर नहीं करेगा ये उसे मार देगी। और ऐसा कहकर ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे भी ये बात अच्छी तरह पता है कि एक साथ हम सबको नहीं मार सकती है और अगर हम सब एक साथ मिलकर इससे लड़ते हैं तो ये तुरंत ही हार जाएगी। और ऐसा कहते हुए किंगलिंग वहाँ पे उसके सोल्जर्स को साथ मिलकर यही से लड़ने के लिए कह रहा होता है। जब किंगलिंग वहाँ पे अपने सोल्जर्स से ये सब कह रहा होता है तब उसके सोल्जर्स वहाँ पे बड़ी हैरानी से उसको देख रहे होते हैं और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि किंगलिंग क्या बकवास कर रहा है। और किंगलिंग भी वहाँ पे अपने सोल्जर्स को अभी भी बेवकूफ़ों की तरह अपने घुटनों पे बैठे हुए देखकर बहुत ही हैरान होता है। फिर हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि वहाँ पे किंगलिंग के पास आकर उसको बोल रहा होता है, यू मैजेस्टी किंगलिंग, मुझे नहीं लगता आपकी बात कोई सुनने वाला है, क्योंकि इस ड्रैगन के प्रेशर की वजह से कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा है तो वो इसके सामने लड़ेंगे कैसे। और ऐसा कहते हुए वो सोल्जर जब वहाँ पे किंगलिंग को ये सब बताता है तो किंगलिंग वहाँ पे उससे पूछ रहा होता है, लेकिन तुम तो मुझे ये सब बोलने के लिए खड़े हुए हो तो तुम्हारी तरह वो सब क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं। और ऐसा कहते हुए किंगलिंग जब वहाँ पे उस सोल्जर को ये सब बोलता है तो सोल्जर वहाँ पे किंगलिंग से बोल रहा होता है, अगर ऐसा है तो मैं अभी अपनी जगह पे बैठ जाता हूँ। और ऐसा कहते हुए सोल्जर दोबारा अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है। ये देखकर किंगलिंग का दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। फिर वो वहाँ पे यही की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम बस एक छोटी सी डीमन लड़की हो और तुम अपनी पावर से हम सबको डराना चाहती हो, क्या तुम्हें उन 6 एक्सपर्ट्स की पावर का बिल्कुल भी डर नहीं है? और ऐसा कहते हुए किंगलिंग वहाँ पे यही की तरफ देखकर चिल्ला रहा होता है। जब यही वहाँ पे किंगलिंग की ये सब बातों को सुनती है तो वहाँ पे उसको वो कोई जवाब नहीं देती है और अभी भी चुपचाप अपनी जगह पे खड़ी रहती है। जब किंगलिंग वहाँ पे यही को इस तरह चुपचाप खड़े देखता है तो उससे बोल रहा होता है, लगता है अब तुम्हें उन 6 एक्सपर्ट्स की पावर का अंदाज़ा हो गया है, तो क्यों नहीं तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर झुक जाती हो और मुझसे माफ़ी मांगती हो ताकि मैं तुम्हें उनके आने पर माफ़ कर दूँ और उनसे कहूँ कि वो तुम्हें ना मारे। और ऐसा कहते हुए किंगलिंग वहाँ पे अभी भी यही की तरफ देख रहा होता है तो यही वहाँ पे किंगलिंग को डराते हुए देख रही होती है और वहाँ पे उससे बोल रही होती है, मेरा पेशेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक कर ये सब बकवास करूँ, इसलिए बेहतर होगा कि उन सभी एक्सपर्ट्स को तुम जल्दी बुला लो, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ उनसे लड़ने के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अभी भी घूरते हुए किंगलिंग को देख रही होती है। फिर हमें वहाँ पे मिनिस्टर वेचन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे यही के पीछे आ जाते हैं और यही से बोल रहे होते हैं, ये बूढ़ा मिनिस्टर आपसे कुछ कहना चाहता है, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए इसकी बात सुनेंगी? और ऐसा कहते हुए वेचन वहाँ पे यही को उसकी बात सुनने के लिए कह रहा होता है। तो यही वहाँ पे मिनिस्टर वेचन की तरफ देख रही होती है और सुन रही होती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मिनिस्टर वेचन वहाँ पे फिर यही को बताते हैं, जहाँ तक वो किंगलिंग को जानता है, किंगलिंग एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड है और दूसरों को धोखा देने के लिए उसके पास हमेशा बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। और ऐसा कहते हुए मिनिस्टर वेचन वहाँ पे यही को किंगलिंग से संभल कर रहने के लिए कह रहे होते हैं। जब यही वहाँ पे मिनिस्टर वेचन की बातों को सुनती हैं तो वो उनसे बोल रही होती हैं, अब हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, हम लोगों की ये लड़ाई अब बैटलफील्ड तक आ चुकी है जहाँ से आज हम में से कोई एक ही वापस जाएगा, इसलिए आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने आप को बुरी सी बुरी पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी तैयार कर रखा है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे मिनिस्टर वेचन को उसके लिए फिक्र ना करने के लिए कह रही होती है। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे फ्लोट करते हुए किंगलिंग की तरफ जा रही होती है और जैसे ही वो वहाँ पे किंगलिंग के पास पहुँचती है, किंगलिंग वहाँ पे उसको देखकर उससे बोल रहा होता है, मैं इस लड़ाई के ख़त्म हो जाने पर तुम्हें ज़िंदा छोड़ने वाला था ताकि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार सकूं, लेकिन लगता है अब तुम यहीं पे मरोगी। और ऐसा कहते हुए किंगलिंग वहाँ पे अभी भी यही की तरफ देखते हुए गुस्से में उससे बोल रहा होता है। तो यही वहाँ पे किंगलिंग की बातों को सुनकर उससे बोल रही होती है, तुम्हें अपनी इतनी ज़्यादा बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ कहने आई हूँ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपने ओरा को आसपास फैलाना शुरू कर देती है और चिल्लाते हुए वहाँ पे बोल रही होती है, मैं तुम सबको आखिरी मौका दे रही हूँ, अब जो भी मेरे सामने सरेंडर कर देगा वो बच जाएगा, वरना मैं बाकी सबको मार दूंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए उन सब सोल्जर्स को ये सब बता रही होती है। यही की बातों का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स को बर्दाश्त नहीं होता है और वो सब वहाँ पे दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमें यही को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपने ओरा को और भी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है और देखते देखते उसका ओरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके आसपास जो उसके ओरा का ड्रैगन होता है उसका कलर गोल्डन कलर का हो जाता है और वो ड्रैगन पहले से काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़ा हो चुका होता है। वहाँ पे जब वो सोल्जर्स ये सब देखते हैं तो वहाँ पे वो बोलने लग जाते हैं, ये तो गोल्डन ड्रैगन है, ऐसी पावर तो सिर्फ डिवाइन फायर रिलम के 6th लेवल के कल्टिवेटर्स के पास ही होती है। और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे यही को देख रहे होते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि उनके सामने जो एम्प्रेस खड़ी है उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यही की उम्र बहुत ज़्यादा कम होती है और इस पावर को पाने के लिए जितने साल कल्टीवेशन करना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर हम वहाँ पे किंगलिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने सोल्जर्स को इस तरह डरते हुए देखकर वहाँ पे उनसे बोल रहा होता है, हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इसके पास डिवाइन फायर रिलम का कल्टीवेशन है तो क्या हुआ, हमारे पास भी हमारे वो 6 एक्सपर्ट हैं जिनके पास भी इसी लेवल का कल्टीवेशन है, वो सब मिलकर आसानी से मार देंगे। और ऐसा कहते हुए किंगलिंग वहाँ पे अपने सोल्जर्स को ना डरने के लिए कह रहा होता है।
फिर हम वहाँ पे किंगलिंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए वहाँ पे उन 6 एक्सपर्ट से बोल रहा होता है कि मैं आपको रिस्पेक्टफुली इनवाइट करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ और इस डीमन गर्ल को मेरे लिए मार दें। और ऐसा कहते हुए किंगलिंग वहाँ पे उन 6 एक्सपर्ट्स को उस बैटल के अंदर इन्वाइट कर रहा होता है ताकि वो यहाँ पर आकर एम्प्रेस ली सिया को हमेशा के लिए मार दें। जब किंगलिंग वहाँ पे ये सब बोल रहा होता है तो यही भी वहाँ पे रुककर उन एक्सपर्ट्स के आने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब किंगलिंग के बुलाने पर उन एक्सपर्ट्स की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वहाँ पे एक सोल्जर किंगलिंग के पास में आता है, उसको बोल रहा होता है लगता है वो हमसे बहुत दूर है इसलिए उन्हें आपकी बात सुनाई नहीं दी, एक काम कीजिए आप और जोर से चिल्लाइए ताकि वो हमारी बात को सुने और यहाँ पर आ जाए। और ऐसा कहते हुए वो सोल्जर वहाँ पे किंगलिंग को और जोर से चिल्लाने के लिए बोल रहा होता है। फिर किंगलिंग वहाँ पे चिल्लाते हुए उनसे बोल रहा होता है मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ उन 6 वेरिएबल्स को यहाँ पे बुलाता हूँ, आप सब यहाँ पे आइए और मेरे लिए इस डीमन गर्ल को मार दीजिए। और ऐसा कहते हुए किंगलिंग वहाँ पे बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके इस तरह गले फाड़कर चिल्लाने का भी कोई असर नहीं होता है। वहाँ पे उसे अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसको देखकर किंगलिंग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर हमें वहाँ पे यही को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे किंगलिंग की तरफ देखते हुए उससे बोल रही होती है मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि तुम किसी भी काम को ठीक तरह से नहीं कर सकते हो और लगता है कि तुम इतने ज़्यादा निकम्मे हो कि तुम्हें उन 6 वेरिएबल को आवाज़ देना भी नहीं आता ताकि वो तुम्हारे सिग्नल को समझकर यहाँ पर आ सके। फिर हम वहाँ पे किंगलिंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उन 6 एक्सपर्ट का नाम लेते हुए वहाँ पे चिल्ला रहा होता है और वहाँ पे सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि वो लोग उसकी बात सुनकर आ क्यों नहीं रहे हैं। फिर वो वहाँ पे तुरंत ही अपने सोल्जर से कहता है कि जाओ उन्हें ढूंढ कर लाओ, लगता है वो अपना रास्ता भटक गए हैं, इसलिए जल्दी करो उन्हें ढूंढकर यहाँ पे फ़ौरन लेकर आओ ताकि वो इस डीमन लड़की को मेरे लिए सजा दे सकें। और किंगलिंग का ऑर्डर सुनकर वहाँ पे एक सोल्जर उन सभी एक्सपर्ट्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब यही वहाँ पे उस सोल्जर को इस तरह भागते हुए देखती है तो अपनी एनर्जी से उसके ऊपर हमला कर देती है और वो सोल्जर वहीं पे मर जाता है, जिसको देखकर वहाँ पे किंगलिंग और बाकी सब सोल्जर्स बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यही ने सिर्फ अपनी ओरा की मदद से उस इंसान को मार दिया होता है। फिर यही वहाँ पे किंगलिंग के सामने आती है और उससे बोल रही होती है मुझे पता है अगर मैं तुम्हें खुद के सामने सरेंडर करने के लिए कहूँगी तो तुम मेरे सामने सरेंडर नहीं करोगे और ना ही मेरी कोई बात मानोगे, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगी और उसके बाद मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी जान लूँ, तो बेहतर होगा अभी तुम यहाँ पे सरेंडर करके वापस अपनी आर्मी के साथ लौट जाओ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे किंगलिंग की तरफ पॉइंट करते हुए उसे ये सब बोल रही होती है। जब किंगलिंग वहाँ पे यही की ये सब बातों को सुनता है तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यही की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम बस एक छोटी सी लड़की हो जिसके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर है, तो क्या हुआ, जब वो एक्सपर्ट्स यहाँ पे आएंगे तो वो तुम्हें मार देंगे। और ऐसा कहते हुए किंगलिंग वहाँ पे अभी भी उन एक्सपर्ट्स के आने का इंतजार कर रहा होता है। जब यही देखती है कि किंगलिंग उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा है तो वहाँ पे वो उन सोल्जर से बोलने लग जाती है और उनसे बोल रही होती है जिसने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है वो सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि किंगलिंग का सामना करते हुए अगर मैंने तुम सबको उसके साथ देखा तो मैं उसी वक्त तुम सबको मार दूंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन सब सोल्जर्स को डरा रही होती है। फिर यही वहाँ पे मन में सोच रही होती है इन सब ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है और मैं सैनफेन डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ, मतलब इन लोगों ने सैनफेन डायनेस्टी को धोखा देने की कोशिश की है। और डायनेस्टी को धोखा देने का मतलब है इन सब ने उन लोगों को धोखा दिया है जिन लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया था कि ये लोग उन्हें और उनकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, और इन लोगों ने उन सबको धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब ये लोग मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए उन सबको देख रही होती है और उन सबसे बोल रही होती है अब तुम सब यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे गुस्से में उन सब सोल्जर्स को देख रही होती है, जिसकी वजह से यही का ओरा और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। और उसके ओरा की वजह से और यही की बातों की वजह से वहाँ पे वो सब सोल्जर्स उससे डरते हुए घुटनों पर बैठ जाते हैं और वहाँ पे यही से माफ़ी मांगते हुए उससे बोल रहे होते हैं ये सब किंगलिंग की वजह से हुआ है, उसने हमें फोर्स किया था उसकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, वरना हम कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाते। और ऐसा कहते हुए सोल्जर्स वहाँ पे यही से माफ़ी मांग रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे किंगलिंग की आर्मी में कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने हथियारों को निकाल लेते हैं और यही से बोल रहे होते हैं हम हमेशा से हमारी मैजेस्टी और हमारे एम्पायर के लिए वफादार थे और हमेशा से हम हमारे दिल से उनके लिए वफादार रहेंगे, और हम तो सिर्फ किंगलिंग की आर्मी में इसलिए आए थे ताकि हम आपके लिए अंडर कवर एजेंट का काम कर सकें और आपकी मदद कर सकें। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे कुछ सोल्जर्स जो कि वहाँ पे यही की आर्मी की तरफ से भागकर किंगलिंग की आर्मी की तरफ गए होते हैं वो तुरंत ही अपने हथियारों से अपने पास में खड़े सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पे किंगलिंग की आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और कुछ ही देर में किंगलिंग की सारी आर्मी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती है और वहाँ पे एक दूसरे को ख़त्म कर रही होती है।